नमस्कार साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध का जन्मदिन। साथियों, आज हम बात करते हैं एडविन एर्नोल्ड की उस कविता का जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। उसमें भगवान बुद्ध की जो कहानी है, वो जब राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनके नगर दर्शन की चार जो उन्होंने दृश्य देखे उसके बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ एक युवा राजकुमार हैं, उनकी एक सुंदर पत्नी है यशोधरा। शुद्धोधन उनके पिता हैं। शुद्धोधन हमेशा चिंतित रहते हैं कि सिद्धार्थ का जो मन है वो राज्य के कार्य में नहीं लगता है, और सिद्धार्थ थोड़ा अलग ही टाइप का एक व्यक्ति है, एक अलग ही टाइप का राजकुमार है जिसको भावनाओं में डूबे हुए, अक्सर वो कुछ गहरी चिंतन में डूबे हुए रहते हैं। सिद्धार्थ ने कभी नगर के दर्शन नहीं किए हैं। वो महल की चार दीवारियों में रहा है। उसने हमेशा सुख, समृद्धि, भोग विलास और सारी वो चीज़ें देखी हैं जिसको शुद्धोधन ने उनके सामने रखा, ताकि सिद्धार्थ का जीवन जो है वो चलता रहे, वो किसी तरीके से संन्यास्त न हो और वो भोग विलास की वस्तुओं में डूब जाएं और राज्य भी संभाले उसके साथ साथ। लेकिन नियति कुछ और होती है। सिद्धार्थ एक बार अपने पिता शुद्धोधन से अनुरोध करते हैं कि उनकी इच्छा नगर को देखने की है। सिद्धार्थ का माथा जो है वो शुद्धोधन का माथा ठनकता है। अब वो कहते हैं पूरे नगर में कि मेरा पुत्र नगर दर्शन के लिए आ रहा है, उसके सामने कोई ऐसा दृश्य नहीं आना चाहिए जिसको देख के सिद्धार्थ का मन भाव विवल हो जाए या वो भावुक हो जाए। पूरे नगर को सजाया जाता है। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। तो जब वो नगर दर्शन कर रहे होते हैं तो सारी महिलाएं उनको स्वागत करती हैं, उनके सम्मान में फूल बिछाती हैं, फूलों की वर्षा करती हैं। सारी महिलाएं अपने सुंदर वस्त्र, अपने आभूषणों के साथ सिद्धार्थ को दिखते हैं। पुरुष अच्छे वस्त्र पहन के ढोल नगाड़े बजाते हैं सिद्धार्थ के स्वागत में। सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है मेरा राज्य कितना अच्छा है, मेरी बहनें मुझे देख के कितनी प्रसन्न हो रही हैं। और उनका जो रथ आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक से भीड़ के बीच में एक व्यक्ति आ जाता है जो इतना दुर्बल होता है कि बड़ी मुश्किल से वो एक लाठी के सहारे अपने शरीर को टिकाए होता है। उसकी आंखें पथराई होती हैं, उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है और वो चिल्ला रहा होता है कि कोई मुझे कुछ खाने को दे दे, क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। सिद्धार्थ जब उसको देखता है तो अचानक से सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं वो कौन है और वो इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है, वो तो इंसान जैसा दिख रहा है, मनुष्य जैसा दिख रहा है। चन्ना कहता है कि वो मनुष्य ही है। सिद्धार्थ पूछता है फिर इसकी दृष्टि, इसकी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। चन्ना कहता है ये बहुत दुर्बल है, वृद्धावस्था के कारण इसका शरीर दुर्बल हो गया है, इसने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए इसके अंदर शक्ति नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं ये वृद्धावस्था है, सबको आती है क्या। चन्ना कहता है हाँ सर, बिल्कुल। सिद्धार्थ पूछते हैं मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हो जाएंगे। यशोधरा, यशोधरा भी होगी। शुद्धोधन महाराज, देखो महाराज तो वृद्ध ही हैं। सिद्धार्थ का रथ वापस ले चलो। सिद्धार्थ का रथ लौट जाता है अपने महल में। सिद्धार्थ का जो है वो पूरे तरीके से उनका मूड खराब हो जाता है। पूरे जो शुद्धोधन है उनका माथा ठनक जाता है। सिद्धार्थ शाम का खाना नहीं खाते हैं और वो एक कोने पर बैठ जाते हैं। यशोधरा उन्हें संभालने का प्रयास करती है, उन्हें समझाती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी भावनाओं में डूबे रहते हैं। कुछ समय बाद सिद्धार्थ थोड़ा नॉर्मल होते हैं। फिर एक दिन अचानक से सिद्धार्थ पिता से अनुरोध करते हैं कि उन्हें एक बार फिर से नगर दर्शन करने हैं। शुद्धोधन इस बार बड़े सख्त निर्देश देते हैं अपने नगर के अधिकारियों को कि सिद्धार्थ के सामने ऐसा कुछ दृश्य नहीं आना चाहिए जिससे वो फिर से भावनाओं में बह जाए। चन्ना एक बार फिर सिद्धार्थ को लेकर चलता है नगर को दिखाने के लिए। इस बार भी वही होता है, सुंदर वस्त्र, सुंदर लोग, राजकुमार की जय जयकार, फूल से उनका स्वागत। और जब सिद्धार्थ लौट रहा होता है तो वो दूर कहीं रास्ते में देखता है कि एक आदमी मिट्टी में तड़प रहा होता है, लोटपोट कर रहा होता है। सिद्धार्थ चन्ना से रुकने के लिए कहता है और पूछते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों तड़प रहा है। चन्ना सिद्धार्थ को बताता है कि वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है, उसके पास जाने से वो बीमारी आपको भी लग सकती है, वो एक संक्रामक रोग से ग्रसित है। सिद्धार्थ कहते हैं ये रोग किसी को भी हो सकता है। चन्ना कहता है हाँ।
सिद्धार्थ पूछते हैं मुझे भी, आपको भी हो सकता है, यशोधरा को भी, यशोधरा के भी हो सकता है, पिताजी को भी। हाँ, आपके पिताजी को भी हो सकता है। रोग, गरीबी या धनी या निर्धन होके थोड़ी आता है किसी के पास, वो तो किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ फिर से उनका जो है मूड खराब हो जाता है। फिर से यशोधरा उन्हें समझाने का प्रयास करती है। महल में नृत्य होता है, गायन होता है, सिद्धार्थ को मनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी भावनाओं में फिर से खो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद सिद्धार्थ एक बार फिर से अनुरोध करते हैं महाराज शुद्धोधन से कि इस बार उन्हें नगर दर्शन करने हैं और बिना किसी पूर्व तैयारी के उन्हें जाना है। वो नगर के लोगों को बताए नहीं कि सिद्धार्थ नगर दर्शन करने के लिए आ रहा है। शुद्धोधन थक हार के मान लेते हैं सिद्धार्थ की बात को। जब चन्ना सिद्धार्थ को लेके जाता है नगर में, तब सिद्धार्थ पहली बार सही मायनों में नगर के दर्शन करते हैं। वो देखते हैं लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज हो रही है। उनका जो है मूड खराब हो जाता है। वो कहते हैं यार, जीवन की सत्यता ऐसी है। फिर आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं एक व्यक्ति को, एक डेड बॉडी, एक मृत व्यक्ति को लेके जा रहे होते हैं लोग, और उनके पीछे उनके जो परिजन होते हैं उस मृत व्यक्ति को, वो रो रहे होते हैं। सिद्धार्थ ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ चन्ना से पूछता है, ये लोग इस ऐसे रो क्यों रहे हैं, इतना बुरी तरीके से विलाप क्यों कर रहे हैं? चन्ना बताता है कि जो व्यक्ति को लेके जा रहे हैं वो कुछ लोग पकड़ के, जिसकी डेड बॉडी है वो व्यक्ति मर चुका है, और ये जो रोने वाले बिलखने वाले लोग हैं उसके परिजन हैं, और मृत्यु सबको आती है। सिद्धार्थ पूछता है, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन? आप भी मर जाएंगे सर। यशोधरा, यशोधरा की मृत्यु हो जाएगी। महाराज, महाराज भी मर जाएंगे। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि जीवन कितना अनित्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और न ही कुछ सार्थक है। महल में लौट आते हैं। इस बार सिद्धार्थ बहुत लंबे समय तक अपनी भावनाओं में डूबे रहते हैं। शुद्धोधन को लगने लग जाता है कि अब सिद्धार्थ का जो समय है ना, वो शायद इस जीवन को वो जल्द ही इससे विरक्त हो जाएंगे और संन्यास्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ अपने जो नगर के अधिकारी होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, उन सबको आग्रह करते हैं, उन सबको निर्देश देते हैं कि महल से बाहर जाने के सारे रास्ते पर सुरक्षा बहुत ही कड़ी की जाए। ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ कभी भी महल छोड़ के चला जाए। फिर एक बार सिद्धार्थ शुद्धोधन की अनुमति लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस बार वो एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो काफी प्रसन्न दिखता है उन्हें। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव होता है, अपनी मस्ती में चल रहा होता है। सिद्धार्थ फिर पूछते हैं, वो व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों लग रहा है, उसके चेहरे पर इतना तेज क्यों दिख रहा है? चन्ना बताता है, वो एक संत है, सन्यासी हैं। कहिए ऐसे संत सन्यासी क्या होते हैं? तो वो जीवन के प्रति उन्होंने सारा मोह त्याग दिया है, वो विरक्त हैं इस जीवन से। और इस बात से सिद्धार्थ को लगने लग जाता है कि जीवन में जो ये विरक्ति है, सच्चाई क्या है, ज्ञान क्या है, ये उन्हें प्राप्त करना ही करना है। तो सिद्धार्थ राजकुमार लौट आते हैं अपने महल में। फिर एक रात वो सो रहे होते हैं और यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र हो जाता है, उसका नाम होता है राहुल। तो सिद्धार्थ एक रात चुपचाप अपने घोड़े कंथक में सवार होकर महल से निकल जाते हैं और जीवन के जो अनिश्चितता है, जो यहाँ की इमॉर्टलिटी है, उसको जानने के लिए वो ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। तो बोध गया जाते हैं, जहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश देते हैं जीवन के बारे में। और बुद्ध का जो पहला वचन है, जिसे बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य कहते हैं, उनमें पहला जो बुद्ध का कथन है वो ये है कि जीवन दुखमय है, दुखम सर्वम। फिर बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है, और दुख का जो कारण है वह है इच्छा, और इच्छा पर नियंत्रण करना ही इसका समाधान है। फिर बुद्ध अष्टांगिक मार्ग बताते हैं
और बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत में फैलता है। भगवान बुद्ध जैसा महान तपस्वी हमें मिला इस देश को, उसके लिए हम प्रकृति को, ईश्वर को, समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ओशो के अनुसार, शताब्दियों में कोई संत पैदा होता है और सैकड़ों संतों में ऐसा कोई मील का पत्थर जन्म लेता है जो बुद्ध जैसा विवेकवान हो, वैज्ञानिक हो, मानवतावादी हो और इतना ज़्यादा करुणा से युक्त व्यक्ति हो। आपको भगवान बुद्ध के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।